लिखा कि बर्रा के खून के वसीला से वो मिस्र की गुलामी से रिहा हुआ। बर्रा आने वाले मसीह को जाहिर करता है और मसीह यीशु का खून है जो हमें हकीकत में रिहाई दे सकता है। इसीलिए बाइबल के अंदर यीशु ने कहा, अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई आज़ाद हो। उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से धोकर पाक और साफ करता है। तो नीचे ज़मीन से जब लोग आसमान पर पहुंचेंगे तो उनसे पूछा गया, जब क्वेश्चन हुआ कि ये कौन है जो सफ़ेद जामे पहने हुए हैं, तो जवाब यही मिला, ये वो हैं जिन्होंने अपने जामे बर्रा के खून में धोकर सफ़ेद किया। सो बर्रे का खून बड़ा मानी रखता है। अब ये वाक़या उनकी ज़िंदगियों का हिस्ट्री में बड़ा अहम तरीन वाक़या था। खुदावंद ने कहा, इसको भुलाना नहीं, ये तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना। इसका मतलब पता क्या है? कि तुम्हारा कैलेंडर यहां से शुरू, जिस महीने में तुम आजाद हुए हो, ये तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना। पता नहीं उस वक्त कौन सा महीना था, लेकिन खुदा ने कहा आज के बाद ये वाला जो महीना है ये फर्स्ट मंथ हो जाए कैलेंडर। सो हमारी असली जिंदगी कब से शुरू होती है? जिस दिन हम आजाद होते हैं। सो फसा आने वाले मसीह की अगर उस तरफ इशारा कर रहा था, तो आप जानते हैं मसीह ने आखिरी खाना जो अपने शागिर्दों के साथ खाया वो ये ईद फसा का खाना था। और जब बर्रे ज़बह हो रहे थे, वही दिन था जब खुदावंद यीशु मसलूब हो रहा था। देखो, ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता। हकीकत में पुराने अहदनामे की समझ ही फिर आती है जब आप नए अहदनामे को उसके साथ टैली करके देखते हैं। नए अहदनामे में तकमील है, पुराने अहदनामे में उसकी तशबीहात हैं, टाइप्स हैं, शैडोज हैं। और याद रखना है, पूरा पुराना अहदनामा आने वाले मसीह की तरफ पॉइंट आउट करता है। तो फसा बड़ा ज़रूरी था। फसा के बाद अगर आप ये पेज 130 पर देखें तो नीचे लिखा हुआ है कि इसराइल के मजहबी साल के कैलेंडर के मुताबिक फसा 14वीं तारीख को मनाई जाती थी। फसा के साथ ही बेखमीरी रोटी की ईद भी मुंसलिक थी। जिस रात वो निकले, वो मिस्री इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने उन्हें आटों को खमीर भी न लगाने दिया। वैसे आटे गुंदे गुंदाए वो पकड़ कर चल पड़े। तो बेखमीरी रोटियों की ईद भी इसको कहा जाता है। खुदावंद ने हुक्म दिया कि 7 दिन तक तुम्हें तुम्हारे खैमों में किसी जगह खमीर नजर ना आए, जो इसके वो जमात और उसके हकूक से वो खारिज किया जाए जिसके पास से खमीर मिले। खमीर जो है ये गुनाह की टाइप थी, तो ये याद रखना। हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। याद है करंथियों के खत में एक आयत है जहाँ पौलुस रसूल ने इसको इसके साथ टैली किया है। 5वां बाब, पहला करंथियों 5वां बाब आयत नंबर 6। क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनांचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। यह है उसकी तकमील। बस आओ हम ईद करें। फसा के बाद अगले 7 दिन कैसी ईद होती थी? बेखमीरी रोटियों की ईद। तो आओ हम भी ईद करें, ना पुराने खमीर से, ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। वैसे पुराने अहदनामे जब समझ आ जाए तो फिर ये नए अहदनामे के साथ उसको मिलाकर देखें तो कितना ज़ेन क्लियर होता है और बात समझ में आती है कि ये था इस आयत का हकीकी मतलब कि कहाँ पर आकर इसकी तकमील हो रही है। ओके, मिस्र से ये निकला है 12वां बाब।
अगर आप खरूज की किताब उसका 12वां बाब देखें, यहाँ से पेज 130 पर हम जहाँ से पढ़ रहे हैं इस बुक में से लिखा हुआ, मूसा ने खुदावंद ने मूसा को फरमाया, बल्कि 12वां बाब पढ़ते, फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। मैंने वैसे कई दफा नए साल पर यह मैसेज सुनाया है कि हमारे लिए पहला महीना वही है जिस दिन हम आजाद हुए। हमारी जिंदगी हकीकत में वहीं से शुरू होती है। इसराइलियों को खुदा कह रहा था तुम्हारा कैलेंडर इधर से शुरू हो। ओके, फिर 14 आयत, वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार हो और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। 7 दिन तुम बेखमीरी रोटी खाना, पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए वो शख्स इसराइल में से काट डाला जाए। वैसे ये खमीरी रोटियां खाते थे, इसीलिए तो कई लोग सोचते हैं कि ये पठान शायद इसराइलियों की साथ ही मुंसलिक है। कभी KPK में जाए तो उधर भी सिर्फ खमीरी रोटियां खा रहे हैं सारे लोग। उनकी और भी कई रसूमात, उनका रहन सहन उनके साथ मिलता जुलता है, लेकिन ये खमीर पढ़कर तो मैं सोच रहा था, क्योंकि मुझे पेशावर में रहने का इत्तेफाक हुआ तो बस उधर खमीरी रोटियां मिलती, और रोटियां भी काफ़ी बड़ी बड़ी और हैं भी खमीरी। तो बेखमीरी रोटियां स्पेशली खुदा ने कहा कि तुमने खमीरी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी, जो गुनाह की टाइप है। ये याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि खमीर किस चीज़ की टाइप थी तो याद रहेगा ना, गुनाह का टाइप की टाइप थी। तो ये चले तो 37वें आयत पर मैं आने लगा। लिखा, बनी इसराइल ने रमसीस से सकात तक पैदल सफर किया और बाल बच्चों को छोड़कर वो कोई 6 लाख मर्द थे। सो पहला शहर जहां तक वो पहुंचे पैदल सफर करके, वो कौन सा शहर था? सुकात। रमसीस के इलाका से चले, जो जशन के एरिया था, वहां से सुकात तक ये पैदल। जब ये चले तो मिली जुली ग्रोह भी उनके साथ गई। इसका मतलब है सिर्फ इसराइली नहीं गए, दीगर कौमों में से भी कई लोग उनके साथ हो लिए। बाद में आगे जाकर जब लोगों ने शिकायत करना शुरू की तो ये मिली जुली ग्रोह थी जो ज्यादातर बुड़बुड़ाने और शिकायत करने का काम कर रही थी। पढ़े, आपके देखने से लग रहा है कि ये आपने नोट नहीं किया। मिली जुली ग्रोह, गिनती 11वां बाब आयत नंबर 1। वो लोग कुड़कुड़ाने और खुदावन के सुनते बुरा कहने लगे, चनाचे खुदावन ने सुना और उसका गजब भड़का। तो लोग कुड़कुड़ाने लगे, खुदा सुन रहा था, ये बुरे लोग अल्फाज कह रहे हैं। 4थी आयत पढ़े। और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स करने लगी, और बनी इस्राएल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे। मुफ्त खाते थे, वैसे मुफ्त की रोटियां तो नहीं याद आ रही। मछली है वो खीरे, वो खरबूजे और वो गंदने और प्याज और लहसुन। लेकिन अब तू हमारी जान खुश्क हो गई, यहाँ कोई चीज मुयस्सर नहीं और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। बस मानी में वैसे ही उनकी दिलेरी थी कि 40 साल सुबह भी मान, दोपहर को भी मान, शाम को भी मान। एक ही खाना खा खा के बंदा उकता नहीं जाता। वो कितनी को वैरायटियां बदलते होंगे। कभी उबाल कर खाते होंगे, कभी पका कर खाते होंगे, कभी तल लेते होंगे, मुझे नहीं पता क्या क्या वो करते होंगे, लेकिन था तो वो मान नहीं। कभी घर में कोई ऐसी सब्जी बन जाए जो ज्यादा बन जाए, ज्यादा दिन आपको खानी पड़ जाए, तो फिर क्या होता है? एक से दूसरी दफा बच्चे हमारे खाने को रेडी नहीं होते। अच्छा सुबह को तो ये खाई, अभी फिर वही है, अगर अगले दिन भी वही हो तो
फिर तो किचन में आएगा ही कोई नहीं। लेकिन ये इनकी हिम्मत है कि 40 साल वही खाते रहे और कहते और यहाँ मन के सिवा हमें कुछ और नजर ही नहीं आ रहा। वो गोश्त की आंटियां जो हम मिस्र में खाते थे, वो मछली, वो कौन हमें गोश्त खाने को देगा, ये सारी बातें। लेकिन जो नोट करने वाली बात है वो चौथी आते, मिली जुली भीड़ जो इन लोगों में। जब ये चले तो सिर्फ इसराइली गए या मिली जुली भीड़ भी गई? ये मिली जुली भीड़ वैसे बाद में तंग करती रही। फसा की रस्म उन्होंने मनाई। ओके, आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। खुदावंद ने कानून एक बना दिया उनके लिए। 13वां बाब आयत नंबर 11। खुदावंद ने उनसे कहा कि तुम्हारे पलौठे मैंने बचाए हैं, बर्रा के खून के सबब से बचे हैं। सो तू पलौठी के जानवरों के पलौठों को, पलौठी के बच्चों को और जानवरों के पलौठे, यानी इंसान के जो पलौठे हैं वो भी और जानवरों के जो पलौठे हैं वो भी, उनको खुदावंद के लिए अलग कर देना। और सब नर बच्चे खुदावंद के हो, क्योंकि खुदा ने उनकी कीमत दी है, फिदिया दिया है। अब खुदा ने दावा किया कि सारे ये बच्चे मेरे पलौठे। बाद में इन पलौठे बच्चों के बदले में पूरे लावी के कबीला को खुदा ने अपने लिए मखसूस कर कहा कि पलौठे गिनो। उतने ही तकरीबन लावी के लोग थे। खुदा ने कहा ओके, तुम सबों के पलौठों के बदले में मैंने लावी के कबीले को अपनी खिदमत के लिए सेपरेट कर। ये वैसे खुदा की तरफ से अजीब बात थी कि जितने वो थे उतने ही वो थे, और उनकी जगह खुदा ने लावी के कबीले को अपनी खिदमत के लिए डेडिकेट कर लिया, ये मेरे हैं। बाकी सबको प्रॉपर्टी दी, जमीन बांटी। लावियों से कहा इनको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, मैं इनकी प्रॉपर्टी, मैं इनका खुदा, इनको रहने के लिए शहर दे दो और उनकी नवाही इनके जानवरों के लिए हो, प्रॉपर्टी इनको कोई नहीं मिलेगी। ओके, जितने जानवर हों वो मेरे हैं, सब नर बच्चे खुदा के होंगे। 13 है, गधे के पहले बच्चे के फिदिये में बर्रा देना होगा। अगर गधे का बच्चा है वो उसकी कुर्बानी नहीं दी जा सकती, उसके बदले में बर्रा दिया जाएगा, फिदिया। अगर तू फिदिया ना दे तो उसकी गर्दन तोड़ डाल। या तो गधे के बच्चे को मरना पड़ेगा या उसकी जगह फिदिया। ये वैसे हमारी टाइप नहीं है, हमारा भी अगर फिदिया ना दिया जाए तो हम भी मौत के हकदार थे। आगे लिखा जितने पलौठे हों उन सब का फिदिया तुझको देना होगा। ये वैसे हमारी निजात की जबरदस्त टाइप है। खुदावंद ने कहा ये तुम्हारे लिए नस्ल दर नस्ल चलेगा। जब लोग पूछें कि ये तुम क्यों करते हो तो लोगों को बताना कि खुदा ने हमारे पलौठों के लिए बर्रे के वसीला से रिहाई दी थी, तो लिहाजा सब पलौठे खुदावंद के हैं, उनके बदले में हम फिदिया देते हैं। ओके, 17 आयत से अगर आप देखें तो ये गए, इनकी सही तादाद कितनी थी? 6,03,550 ये लोग निकले। इसराइलियों की कुल तादाद तकरीबन 20 लाख थी। पेज 131 पर मैं पढ़ रहा हूँ। ज्यादातर ये तब लोग निकले। नीचे अगर आप देखें तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि 1440 कबल अज़ मसीह के करीब ये लोग वहां से निकले। ओके, एक आयत और पढ़ते हैं 12वें बाब में। इस लफ्ज पर अगर आप गौर करें, चालीसवीं आयत क्या लिखा है? और बनी इस्राएल को मिस्र में बदोबाश करते हुए 430 वर्ष हुए थे, और उन 430 वर्षों के गुजर जाने पर ठीक उसी रोज खुदावन का सारा लश्कर मुल्क मिस्र से निकल गया। 430 बरस हुए थे। और कब निकले? ठीक 430 साल हुए और ठीक उसी रोज
इसका मतलब है जब टाइम पूरा हो गया तो खुदा ने एक दिन भी उनको मिस्र की गुलामी में नहीं रहने। खुदा कैलेंडर के मुताबिक नहीं चलता वैसे। ठीक उसी रोज, पीछे जाएं पैदाइश की किताब 15वां बाब, अभी इब्राहिम की नस्ल भी नहीं पड़ी, इसहाक अभी पैदा भी नहीं हुआ। खुदावंद ने उनके साथ वादा किया, उसने कहा खुदावंद तू मुझे क्या देगा, ये मेरा नौकर मेरा वारिस होगा। उसने कहा नहीं, ये तेरा वारिस नहीं होगा, जो तेरी नस्ल से पैदा होगा वो तेरा वारिस होगा। फिर उसने कहा 3 वर्ष की एक बच्चिया ले, 9वीं आयत 15 बाब की 9 आयत, 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष का एक मेंढा, एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले, उनको बीच से टुकड़े कर। और जब भी कोई एग्रीमेंट होता था तो दोनों पार्टियां कुर्बानी के बीच में से गुजरती, लेकिन यहां तो खुदा ही था जो अहद बांध रहा है। तो लिखा है इब्राहिम ने उनके टुकड़े किए, लेकिन परिंदों के टुकड़े ना किए। शिकारी परिंदे आकर झपटने लगे, इब्राहिम उनको हंकाता रहा। और आगे लिखा है 12 आयत में, सूरज डूबते वक्त इब्राहिम पर गहरी नींद आ गई, तारीकी उस पर छा गई। मैं ये आयत पढ़कर सोच रहा था आदम पर भी गहरी नींद आ गई और उसकी पसली में से खुदा ने यहाँ पर उस पर भी गहरी नींद आ गई। और इब्राहिम से खुदा ने कलाम करना शुरू किया। उसने कहा यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं, परदेसी होंगे। अभी इसहाक भी पैदा नहीं हुआ, वैसे खुदा फ्यूचर की बातें जानता है। कह रहा तेरी नस्ल होगी, तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं है, परदेसी होंगे। बाद में पता चला ये मिस्र था। वहां वो लोगों की गुलामी करेंगे और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे, 400 ईयर्स। लेकिन 30 साल यहां पे लिखा, 430 वर्ष जब हो गए तो ये गुलाम होने से पहले वाला जो 30 साल का अरसा वो भी इसमें काउंट हो गया। वहां रहते हुए यूसुफ वहां ऑलरेडी था, जब बादशाह था तो यकूब अपने बच्चों को लेकर वहां पर आ गया। जब तक यूसुफ जिंदा रहा गुलामी तो नहीं शुरू हुई थी। वो जब मर गया तो अगला बादशाह आया जिसने उनको गुलाम बनाया, तो फिर गुलामी स्टार्ट हुई। लेकिन खुदा सारे काउंट दिन कर रहा था। ठीक जब वो दिन आया तो मिस्री उनकी खुद मिन्नतें कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे, निकल जाओ यहां से, जल्दी जाओ। खुदा एग्जैक्ट वो एक एक दिन का हिसाब रखता है और उसने दिन को भी आगे पीछे नहीं होने दिया। वैसे खुदावंद यीशु जिस दिन यरूशलेम में दाखिल हुआ, उसने यरूशलेम को देखकर रोने लगा, कहने लगा है यरूशलेम है यरूशलेम, काश के इस दिन तू सलामती की बातें, टुडे, आज का दिन, उस दिन की बड़ी अहमियत है जब खुदावंद ने पब्लिकली ऐलान किया कि मैं मसीह हूं। जब गधे पर सवार होकर एंटर हुआ तो उसने कहा ये आंख, अब ये बातें तेरी नजरों से छुपी हुई, तुझे समझ ही नहीं आ रही, ये हो कह रहा है। काश तो अपने इसी दिन में सलामती की बात, टुडे। वैसे खुदावंद दिन का भी बड़ा, वो दिन बड़ा खास दिन था। यहां पर मैं गौर कर रहा था, खुदावंद ने ऑलरेडी कह दिया था कि 400 साल तक ये मेरी उस मुल्क में गुलामी करेंगे। लेकिन जब 400 बरस हो गए तो ठीक उसी रोज सारा लश्कर मुल्क मिस्र से। वैसे मैं खुदा का शुक्र नहीं अदा करना चाहिए, खुदावंद तेरा शुक्र है, तो एक एक दिन का भी हिसाब रखता है कि ये मेरे लोगों पर। उसने ऑलरेडी इब्राहिम को बता दिया था कि 400 साल ये गुलामी में रहेंगे, लेकिन इससे एक दिन भी ऊपर नहीं जाएगा। ठीक उसी रोज खुदावंद उनको निकाल कर ले गया। ओके, सारा लश्कर निकल गया। इसके बाद ये लोग चल पड़े। और ये मैं इसलिए इस पर थोड़ा सा मैंने जोर दिया कि अगर आप 12वें बाब की 40 से 42वीं आयत को पढ़ें तो लिखा ठीक उसी रोज तक ये बिल्कुल सही अदद है। खुदावंद इसको भूला नहीं, उसने एक दिन भी
ऊपर नहीं जाने देंगे। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। 17 है, पढ़े आप में से कोई? 13वां बाब, आयत नंबर 13 बाब हम पढ़ रहे हैं। और जब फिरौन ने उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी तो खुदा इनको फिलिस्तियों के मुल्क के रास्ता से नहीं ले गया, अगरचे उधर से नजदीक पड़ता, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई बढ़ाई देखकर पछताने लगे और मिस्र को लौट जाएं, बल्कि खुदा इनको चक्कर खिलाकर बहरे कुलजुम के बियाबान के रास्ता से ले गया। और बनी इस्राएल मुल्क मिस्र से मुसल्ला निकले थे, और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि उसने बनी इस्राएल से ये कह कर के खुदा जरूर तुम्हारी खबर लेगा, इस बात की सख्त कसम ले ली थी कि तुम यहाँ से मेरी हड्डियां अपने साथ लेते जाना। और उन्होंने सुकात से कूच करके बियाबान के किनारे एताम में डेरा किया, और खुदावन उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि वो दिन को और रात दोनों में चल सके। वो बादल का सतून दिन को और आग का सतून रात को उन लोगों के आगे से हटता ना था। Praise God. कैसा वैसे सीन हो, बादल है, रात को वो रोशनी देना शुरू हुई, अजीब बात है। फिर एक स्टेज आई जब पीछे से फरौन आ गया, तो वो बादल आगे से हटा और पीछे आकर फरौन की फौज और इसराइलियों के बीच में आ गया बादल पूरा। जब रात हुई तो इधर रोशनी दे रहा था और मिस्रियों की तरफ अंधेरा था। खुदावन के काम देखें, अजीब काम है। पढ़िए, यहाँ बुक से मैं पढ़ना चाहता हूँ 132 पेज पर, 13वां बाब 17 आयत से 20 आयत तक। आखिरी पैराग्राफ। मिस्र से कनान जाने के लिए सीधा रास्ता फिलिस्तियों के मुल्क से है। अगर आप नक्शा देखें तो नीचे जनूब में मिस्र है, साथ बहरे कुलसम है आगे, बल्कि मेन जो समुंदर है वो है, उसके किनारे पर जो एरिया है वो फिलिस्तियों का एरिया। आजकल हम बड़ा गजा का जिक्र सुनते हैं, जिसको गजा की पट्टी कहा जाता है। अस्कलून का शहर है और बाकी बहुत सारे शहर हैं। वो वाला एरिया तो समुद्र के साथ साथ जहां से इन्होंने जाना था। और इसको पढ़ें, लिखा सीधा रास्ता फिलिस्तीनियों के मुल्क से है। ये साहिली सड़क, साहिल का मतलब समुद्र के किनारे किनारे, ये साहिली सड़क शाह-ए हुरस से 2 हफ्तों का सफर है। इसका मतलब सीधे सीधे जाते तो इट वुड हैव टेकन 2 वीक्स। तजारती काफले तो जाते थे ना, याद है, तजारती काफला ही तो जा रहा था कनान से मिस्र की तरफ। जब उसके हाथ यूसुफ को बेचा गया और यूसुफ पोतीफर के पास पहुंच गया, तो 2 हफ्ते इतना लंबा सफर तो नहीं था। लेकिन खुदा उनको उस रास्ते नहीं लेकर गया। इस पर सड़क पर ज्यादा आमदोरफ्त थी। ये मुसलसल मिस्री फौजों की जेर निगरानी था। खुदा ने अपने लोगों को हमले और उससे पैदा होने वाली दलशिकनी से बचाने के लिए जजीरा नुमा सीना के जनूबी रास्ते को इख्तियार करने की हिदायत की, और खुदा उनको बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ले गया। और यूसुफ के साथ कसम खाने के सबब से वो उसकी हड्डियों को अपने आबाई मुल्क कनान को लेते गए। यानी मूसा ने, यूसुफ ने मरने से पहले कहा था कि खुदा जरूर तुमको लेकर जाएगा, लिहाजा तुमने मेरी हड्डियां इधर नहीं छोड़नी, मेरी हड्डियां लेकर जानी। और उन्होंने 400 साल तक उसकी हड्डियों को दफन ही नहीं किया। मिस्री तो बड़े माहिर थे ना, वो लाशों में खुशबू भरकर वो उसको प्रिजर्व कर लेते थे, तो बॉडी प्रिजर्व कर ले, ताबूत में रखी हुई है। तो मूसा को याद था कि उसकी हड्डियां मैंने लेकर जानी है। तो बाइबल में क्या लिखा है? मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि उसने कहा था खुदावंद जरूर तुम्हारी खबर लेगा। ये वैसे नबूती कलाम नहीं है, खुदा ना खबर लेगा। तुम हमेशा, वैसे जब भी वो लोग यूसुफ की हड्डियों को देखते होंगे, कहते होंगे खुदावंद हमें हमेशा मिस्र में नहीं छोड़ेगा, एक दिन जरूर हम यहाँ से निकलेंगे और वापस अपने मुल्क में चले जाएंगे। खुदा का शुक्र। और ऐसा हुआ।
कई दफा हमें समझ नहीं आती कि ये लंबा टाइम क्यों लग रहा है, लेकिन खुदा अपनी हिकमत में जैसे उनको शॉर्ट रास्ते नहीं लेकर गया, लंबे रास्ते से लेकर गया, वैसे अगर वो बियाबान का सफर ना इख्तियार करते तो वो सारे मोजज़े जो 40 साल में उन्होंने देखे वो हो सकते थे, वो तो मुश्किल होता। खुदा अपनी हिकमत में जो डिसीजन करता है वो दुरुस्त डिसीजन करता है। उसकी हिकमत, उसकी राहें हमारी राहों से इस कदर बुलंद है जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है। खुदा की हिकमत आला है, इसलिए हम अपने आप को उसकी मर्जी के ताबे कर देना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट 14वां जवाब है, ये उसके समुंदर को 2 हिस्सों में तकसीम करने का मोजज़ा है। अजीब काम हुआ जब ये खुदा खुद ही उनको समुंदर की तरफ लेकर गया। वैसे बादल के जरिए उनके आगे आगे जा रहा था ना, उनको उधर ऐसे नहीं लगता जैसे खुदा उनको बड़ी आजमाइश में डाल रहा है कि आगे समुंदर। खुदा को पता नहीं था कि मिस्र से फराउन ने पीछे से आ जाना है। वो कहते हैं खुदा में ले किधर को है, आगे समुंदर है, पीछे फराउन आ गया, अब हम भाग भी नहीं सकते, जाएं तो किधर को जाएं। लेकिन खुदा सिर्फ वक्ती मुश्किल को नहीं देख रहा था, खुदा उस बड़े मोजज़े और बड़े काम को देख रहा था जो वो करने वाला था। उन्हें तो नहीं पता था कि खुदा करने क्या लगा है। खुदा उन समुंदर को उनके आगे दूर से तकसीम करने वाला, उन्हें तो आइडिया ही नहीं था। कई दफा हमें भी नहीं समझ आती, ओ ये सिचुएशन मुश्किल सिचुएशन है, इससे तो निकलने का रास्ता ही कोई नहीं है। शायद खुदा बड़ा मोजज़ा करने का प्लान करता, कौन जानता है। खुदावंद यहाँ पर उनको जब मिस्र समुद्र के किनारे लाया तो पीछे से फराउन ने कहा हो मैंने इतने 6 लाख तो मर्द ही थे, इनको ऐसे ही जाने दिया, मुफ्तगम में गुलाम मिले हुए थे, मुझे ईंटें बन रही थी। तो उसने रथ तैयार किए। रथ तो पुराने अहदनामे के जमाने के आजकल के टैंकों की तरह होंगे ना, आगे घोड़े जुते हैं, और इसराइली बेचारे तो इतने साल बनाते रहे ईंटें, वो लड़ने वाले कोई लोग थे, कैसे उनका मुकाबला कर सकते थे। लेकिन जो हम नहीं कर सकते, जब अब मैं कमजोर होता हूं तो खुदा मुझे फिर जोर देता है, तभी मैं जोरावर होता हूं। वो तो कमजोर थे लेकिन खुदा उनका कमजोर नहीं था। मूसा खुदा के सामने चिल्लाने लगा। उन्होंने एक काम किया, उन्होंने मूसा खुदावन से फरियाद की। मूसा से कहने लगे मिस्र चो कब्रा नहीं सी खुदा, मूसा तो इतने सानू ले आया है, मिस्र में मरते कब्रें तो मिल जाती, इधर बियाबान में तो हमें ले आए मरने के लिए। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, चुपचाप खड़े होकर, 13 आयत में लिखा है, खुदावन की नजात के काम को देखो जो आज वो तुम्हारे लिए करेगा। वैसे मूसा से खुदा ने कलाम किया था कि मैं काम करूंगा। वैसे जब लीडर से खुदा की आवाज वो सुन ले तो फिर वो खड़ा हो जाए कि आज खुदा काम करेगा। क्योंकि ये मिस्री जिनको तुम आज देखते हो, इनको फिर अब तक कभी ना देखोगे। खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश हो। ये नबूवत का कलाम है। वैसे खुदावन जो करने वाला है जब बंदों पर जाहिर कर दे तो फिर उनका ईमान मजबूत हो जाता है, वो खड़ा हो गया। खुदावन ने 15 आयत में लिखा है, खुदावन ने मूसा से कहा तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है। बनी इस्राएल से कहा आगे बढ़े, तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। वैसे पिछले जितनी भी आफतें आई हैं, मोर्चे हुए लाठी को ही खुदा ने इस्तेमाल किया, लाठी। वैसे देखा जाए तो लाठी की क्या वसीयत है कि लकड़ी का वो टुकड़ा ही है, लेकिन खुदा के हाथों में हो तो लाठी को ही खुदा यूज करता है। हमारी भी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर खुदा हमें अपने हाथ में ले ले तो फिर वो उनसे मोर्चे करता है, काम कर सकता है। उसने कहा तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, उसे 2 हिस्से कर, इसराइल और बनी इसराइल समुद्र के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। ओके, 19 आयत पढ़े। ये क्यों खुदा ने किया? खुदा ने अपना जलाल जाहिर करने के लिए किया। 19 आयत में लिखा खुदा का फरिश्ता जो इसराइली लश्कर के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया
और बादल का वो सतून उनके सामने से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। यूं वो मिस्रियों के लश्कर और इस्राएली लश्कर के बीच में हो गया, और वहां बादल भी था और अंधेरा भी, तो भी रात को उससे रोशनी रही। बस वो रात भर एक दूसरे के पास नहीं है। और उतनी देर में रात भर क्या हुआ? हवा खुदा ने चलाई, समुद्र को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। इधर भी पानी खड़ा है, इधर भी दीवार की तरह खड़ा है, बीच में रास्ता बन गया। खुदा ने मूसा से कहा, लोगों से कहा आगे बढ़े, समुद्र के पार जाना शुरू हो। वैसे इससे पहले कभी ऐसे हुआ था? खुदा ऐसे काम कर सकता है जो हिस्ट्री में पहले कभी ना हुए हम? कर सकते हैं। यहां उसने किया। इससे पहले कभी समुद्र को उन्होंने दो हिस्सों में तकसीम होते नहीं देखा, लेकिन यहां पर देखा। मिस्रियों ने देखा कि ये तो समुद्र के बीच से जा रहे हैं, रास्ता बना हुआ है। उन्होंने कहा असली भी फायदा चुक लेंगे। कई दफा दुनिया के लोग खुदा के लोगों की मेहनत का फायदा उठाना चाहते हैं। चलो हम भी फायदा उठाते हैं, हम भी पीछे चल पड़ते हैं। जब वो अंदर गए तो लिखा खुदा ने उन पर नजर की और उनको घबरा दिया। वो पजल हो गए कि अब क्या करें। वैसे खुदा मत मार देंगे, उनकी अकल ही नहीं काम करे, वो घबरा गए। और फिर दूसरे आइए पढ़ते हैं 24 में आए। रात के पिछले पैर खुदावंद ने आग और बादल के सतून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की और उनके लश्कर को घबरा दिया। वही बादल, वही समुंदर और वो सतून जो उनके लिए रहनुमाई और रोशनी का बायस है, बरकत का बायस है, मिस्रियों को घबरा देने का बायस बन गया। ठीक है, उधर से खुदा ने नजर की, उनके लश्कर को घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल दिया। वैसे गाड़ी जा रही है, उसके व्हील ही निकल जाए, चलेगी गाड़ी? व्हील ही निकल गए, गान। अब सो उनका चलाना मुश्किल हो गया। अब मिस्री कहने लगे आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि खुदावंद उनकी तरफ से मिस्रियों के साथ जंग कर रहा है। उनको भी पता चल गया कि खुदा इनकी तरफ से जंग कर रहा है। उन्हें रियलाइज हो, यही है जब दुश्मन इकरार करने पर मजबूर हो जाए कि ये तो खुदा है जो काम कर रहा है, हम तो अब कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन खुदावंद ने उनको जाने ही नहीं दिया। वो पीछे भागे, निकल नहीं सके। खुदा ने मूसा से कहा, उतनी देर तक सारे इस्राएली जा चुके हैं पार। खुदा ने मूसा से कहा अपना हाथ बढ़ा, फिर समुद्र। वैसे हाथ भी वही है, लाठी भी वही है। एक दफा बढ़ाता है तो समुद्र दो हिस्से हो जाता है, अगली बार बढ़ाता है तो पानी आपस में फिर मिल जाता है। और वो पूरी मिस्री फौज, सारे सरदार, पावर उनकी, पहले मुल्क बर्बाद हो चुका था, जो रही सही कसर है वो अब पूरी हो। और मिस्र फिर मेरे ख्याल में इकोनॉमिकली, मिलिट्री वाइज, हर लिहाज से उसका वो अशर नशर हो गया कि मुझे लगता है उसे सालों लगे होंगे रिकवर करने, सालों। समुद्र अपनी असली कुव्वत पर आ गया, मिस्री उल्टे भागने लगे, 27वीं आयत में लिखा है। और खुदावंद ने समुद्र के बीच ही में मिस्रियों को तहबाला कर दिया। पानी पलट कर आया और उसने रथों और सवारों और फरौन के सारे लश्कर को, जिसे इस्राएलियों का पीछा करता हुआ समुद्र में गया था, गर्क कर दिया। और उनमें से एक भी ना छूटा, एक कोई नहीं बाकी बचा। एवरीबॉडी वाज डिस्ट्रॉयड। सो खुदावंद इस्राएलियों के लिए लड़ता है। 31वीं आयत, बल्कि 30वीं आयत में पढ़ते 29। वैसे यहाँ पे लिखा पानी दीवार की तरह खड़ा। पानी वैसे दीवार की तरह खड़ा हो सकता है? पानी दीवार की तरह खुदा खड़ा कर सकता है, पानी ढेर की सूरत में भी खड़ा कर लेता है। समुद्र जब तकसीम हुआ था यशवा के आगे, तो मिट्टी और रेत का ढेर तो होता है, पानी का ढेर नहीं होता। वहां पानी के ढेर की सूरत में जमा हुआ, यहाँ पर पानी दीवार की सूरत में खड़ा हुआ। ऐसे जैसे नादीदनी डैम खुदा ने आगे बांधा हुआ, पानी आगे नहीं आ सकता, लेकिन जो ही उसने हाथ बढ़ाया पानी आगे आ गया। तो 30वीं आयत पढ़े। सो खुदावंद ने उसने इस्राएलियों को मिस्रियों के
के हाथ से इस तरह बचाया, और इसराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के किनारे मरे हुए पड़े देखा। और इसराइलियों ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावन ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी, और वो लोग खुदावन से डरे और खुदावन पर और उसके बंदा मूसा पर ईमान लाए। आमीन आमीन। और आगे 15वें बाब में मूसा का गीत है जो, वैसे खुदा काम करे तो गीत गाते हैं। खुदा ने कैसा काम किया, किसी ने उनको मजबूर नहीं किया, किसी ने उनको ऐसे उभारा नहीं कि गीत गाओ। जब खुदा का मोइजा देखा तो मरियम ने भी दफ पकड़ ली, मूसा खा रहा है, नाच रहे हैं लोग, खा रहे हैं कि खुदावन कि मैं सना गाऊंगा। वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है। 15 बाब, उसने घोड़े को सवार समेत समुद्र में डाल दिया। दूसरी आयत, खुदावन मेरा जोर और राग है, वही मेरी निजात भी ठहरा। वैसे खुदा ने उनको निजात दी थी, वो कह रहे हैं वो मेरी निजात ठहरा। हमें भी निजात किसने दी है? खुदा ने। वही हमारा भी जोर है और निजात। वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बड़ाई करूंगा। वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। खुदावन साहिब जंग है, यहोवा उसका नाम है। फरौन के रथों और लश्कर को उसने समुद्र में डाल दिया, उसके चीता सरदार बैरकुलजम में गर्क हुए, गहरे पानी ने उनको छुपा लिया। वो पत्थर के मानंद तह में चले गए। ऐ खुदावन तेरा दाहिना हाथ कुदरत के सबब से जला लिया। दाहिना हाथ मीन्स पावर ऑफ गॉड। मैं सारे को नहीं पढ़ूंगा, ये आपने जरूर घर जाकर पढ़ना है। और खुदावंद अब तक सल्तनत करता है। 18 आयत में लिखा है। 19वीं आयत, खरूज 15 बाब की 19वीं आयत पढ़े लिखे। इस गीत का सबब ये था कि फरौन के सवार घोड़ों और रथों समेत समुद्र में गए और खुदावंद समुद्र के पानी को उन पर लौटा लाया। लेकिन बनी इस्राएल समुद्र के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए। तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में ली। वैसे मरियम को यहाँ नबिया लिखा गया, इसका मतलब वो भी नबूवत, उसके वसीला से भी खुदा नबूवत करता है। वो नबिया भी थी। और सब औरतें दफ लिए हुए नाचती हुई उसके पीछे चली। तो लगता मरियम लीडर है। और मरियम उनके गाने के जवाब में ये कहती थी, खुदावंद की हम तो सना गाओ, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है और उसने घोड़े को उसके सवार समेत समुद्र में डाल दिया। प्रेज गॉड। बड़ा बासमोज़ है, बहुत बड़ा मोज है, अल्लाह का शुक्र। लेकिन मोजों के बाद आगे अगर आप पढ़ें 22वीं आयत में तो लिखा, चलते हुए शोर के बियाबान में आए। बियाबान में चलते हुए उनको पानी का चश्मा ना मिला। तब वो मारा में आए। मारा में पानी तो मिल गया लेकिन वो कड़वा था और उस जगह का नाम मारा पड़ गया। लोग फिर मूसा पर बढ़ाकर कहने लगे, हम क्या पिए? उसने फरियाद की, खुदा ने उसे एक दरख्त दिखाया, उसने उसे काट कर पानी में डाला तो पानी हीरा हो गया। उसका खारापन, नमकीनपन खत्म, वो मीठा हो गया। और वैसे खुदा मोइज़े कर सकता है। आपको पता है एक दफा यरूशलेम का पानी भी नमकीन था, खारा था, पिया ने। अलीशा के पास लोग आए, उसने उस प्याला कहा लाओ, उसमें नमक डालकर पानी उसने चश्मे में डाला, पानी मीठा हो। वहां भी पानी को ठीक करने का मौजज़ा खुदावंद ने किया और यहाँ पर भी उसने पानी के ठीक करने का मौजज़ा किया। लेकिन ये जो दरख्त काट कर डाला गया, ये मसीह यीशु की सलीब की टाइप है, जो हमारी जिंदगियों के कड़वेपन को, जब सलीब हमारी जिंदगी में आती है तो वो उसको तब्दील करने का बायस बनती है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नहीं होगी। वो दरख्त जो काट कर डाला गया तो पानी मीठा हो गया। वहीं ये कहकर खुदा ने उनकी आजमाइश की कि अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे तो 26वीं आयत में उसने कहा, मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तेरे पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी खुदा हूं। आई एम द लॉर्ड दैट हील्स यू। मैं वैसे खुदा शाफी है, खुदा छुड़ाने वाला है, खुदा हमारा झंडा, बहुत सारे नाम हैं। तो जो खुदा काम करता लोग वही उस नाम से अपने आप को उन पर जाहिर करता। हमारे इस नए अहदनामे में खुदा ने
निजात देने वाले खुदा की हैसियत में अपने आप को जाहिर किया है, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मेरे ख्याल में यहीं पर हम रुकेंगे, लेकिन इससे पहले आखिरी आयत पढ़ लें। मारा के बाद आगे अगली मंजिल जब आई तो एलियम था, जहां पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे। वहीं पानी के करीब उन्होंने अपने डेरे लगाए। वैसे रिहाई पाने के बाद कितने जन को तजर्बा हुआ है कि तौबा करने के बाद जैसे ये बहरे कुलज़म पार किया तो कितने खुश हैं, नारे मार रहे हैं। 3 दिन के बाद आगे आए हैं तो कड़वाहट, पीने को पानी नहीं मिल रहा। इसमें जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, परेशान नहीं हो जाना। लेकिन मारा भी हमेशा नहीं रहा। अगला स्टॉप जब आया तो वहां चश्मे हैं और खजूर के 70 दरख्त बियाबान के अंदर। खुदा ने उनके लिए बरकतें तैयार करके रखी हुई। खुदा के साथ चलने में बरकतें मुंतजर होंगी। अगर मुश्किल आ भी जाए तो खुदा उसको दूर करने की कुदरत रखता है। असल बात है वो हमारे साथ। इसीलिए खुदा उनको शॉर्ट रास्ते से नहीं लेकर गया, इधर लाया है, ताकि सारे रास्ते में उनको सबक दे, उनको टीच करे, अपने आइन और कवानीन उनको दिखाए। शाफी की हैसियत में उसने अपने आप को उन पर जाहिर किया। समुंदर तकसीम किया, पानी को मीठा किया, कैसे कैसे मोजे हो रहे, मन उनको दिया जा रहा है, प्रोटेक्शन है, गाइडेंस है। खुदावंद का शुक्र। आइए दुआ करें, खड़े हों और बहरे कुलज़म को अबूर करना बहुत बड़ा मौजज़ा है। मूसा का गीत, और इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसके बाद फिर उन्होंने आगे कैसे सफर शुरू किया। खुदावंद उनके साथ था। उन्होंने कैसे मारा के मुकाम पर ये किया, कैसे एलियम के मुकाम पर गए, और आगे फिर सीन का बियाबान आता है, वहां पर क्या हुआ, फिर कैसे शरीयत उनको मिली। कौन सी बुक हम पढ़ रहे हैं? खरूज की किताब। और मुझे उम्मीद ये है कि ये बुक जब हम मुकम्मल कर लेंगे आपको बहुत सारी बातें इसकी क्लियरली समझ आ जाएंगी कि खरूज की किताब का मतलब क्या है। आइए दुआ करें। खुदा में तेरा